हेलो एवरीवन, स्पीड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, किसी को भी स्किप नहीं करना है। और जो आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया जाता है वो क्वेश्चन भी आपको कॉमेंट करके उसका आंसर करना होता है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी यहाँ पर इसका होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रेट 1470 एट ए प्रॉफिट ऑफ 27.27%। उस वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें जो 27.27% के लाभ पर 1470 रुपए में बिकी है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज टेबल है उसका हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो परसेंटेज टेबल तो आई होप आप लोग सभी को पता होगा कि हम इसको कैसे बनाते हैं। हमें पता है कि 9.09 इसको जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, ये जो परसेंटेज है जब इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/11, 1/11 होती है। लेकिन हमें बनाना कितना है? 27.27। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कंप्लीट को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना बनेगा? 27.27। तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि हम 27.27 को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3/11, 3/11। ठीक है, अब जो 11 है यहाँ पर वो क्या है? वो हमारे पास सीपी होता है। सीपी है, क्या है? सीपी है ना। और जो 3 है वो क्या है? प्लस या माइनस। जब लाभ होता है तब हम ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं और जब हानि होती है तो ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर लाभ हुआ है तो लाभ के लिए हम क्या कर देंगे? प्लस। अब सीपी हमारे पास अगर 11 है तो एसपी कितना होगा? यानी कि क्रय मूल्य अगर 11 है तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि 11 प्लस 3 कितना आ गया? 14, 14। तो एसपी हमारे पास कितना है? 14। ठीक है, और यहां पर बोला गया है कि 1470 रुपए में उसको बेचा गया है। तो हमारे पास कितना आया है? 14। और एक्चुअल में वो कितने में बिका है? 1470 में। तो हम इसको इक्वल रख देंगे 1470 के। तो एक की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? देखो 14 से काट दो, 105। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 105 आ गई है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना था? 11 था। तो हमें क्या करना है? 105 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 55 और 11 55। ये हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है इट इज फाउंड दैट सीपी ऑफ 2750 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 2500 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। अगर 2750 लेखों का जो एसपी है, सीपी है सॉरी, वो 2500 लेखों के एसपी के बराबर है। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? देखो, बिल्कुल हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे। इक्वल कैसे रखेंगे? दिया गया है 2750 लेखों का जो सीपी है वो इक्वल है किसके? 2500 एसपी के बराबर। हम क्या करेंगे यहां से? सीपी अपॉन एसपी क्या हो जाएगा? 2500 डिवाइड बाई 2750। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दो, ये गया। ठीक है, और ये चला गया 55 पे। 5 से और चला जाएगा, ये 10 और ये 11। ठीक है, 10/11 आ गया है। कहने का मतलब है अगर सीपी 10 है, क्रय मूल्य 10 है और एसपी 11 है, विक्रय मूल्य 11 है, तो यहां पर क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितने का? 1 का। प्रॉफिट का कितने का हुआ है? 1 का। और प्रॉफिट या लॉस किसके ऊपर होता है? सीपी के ऊपर होता है। तो 1 का यहां पर प्रॉफिट हुआ है तो सीपी कितना है? यहां पर 10 है, तो डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 10% उसको क्या हुआ है? यहां पर लाभ हुआ है। 10% क्या हुआ है? लाभ। आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो उसको लाभ कितना हुआ है? 10% का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर सेलिंग 111 आर्टिकल्स ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 11 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। 111 लेख बेचने के बाद एक आदमी 11 लेखों के एसपी का लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? ध्यान से देखो।
ठीक है, हम क्या मान लेते हैं कि जो एसपी है यानी कि विक्रय मूल्य है एक आर्टिकल का वो 1 रुपए है। क्या मान लेते हैं, देखो, लेट एसपी ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल मान लेते हैं 1 रुपए के। ठीक है, अब उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है 11 लेखों के एसपी के बराबर। एसपी के बराबर हुआ है, इस चीज को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है उसको 11 रुपए का। 11 रुपए का क्यों हुआ है, क्योंकि 11 लेखों के एसपी के बराबर हुआ है, और एसपी हमने क्या माना है, एक लेख का 1 रुपए। तो 11 लेख बेचने पर उसको कितना मिला, 11, यानी कि 11 का उसको लाभ हुआ है। लेकिन एक्चुअल में उसने बेचे कितने हैं, 111 लेख बेचे हैं। ठीक है, तो 111 लेख वो कितने में बेचेगा, तो 111 लेखों का जो आर्टिकल है, लेख है, उनका जो एसपी होगा वो कितना होगा, 111 रुपए, यही तो होगा। अब 111 रुपए में उसने बेचे सारे के सारे, और 11 रुपए उसने लाभ कमाया, तो उसने एक्चुअल में 111 जो लेख हैं वो कितने में खरीदे होंगे। तो हम यहां से सीपी निकाल सकते हैं, यानी कि क्रय मूल्य निकालेंगे कितना, जो कॉस्ट प्राइस होगा, सॉरी सेलिंग प्राइस होगा, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, प्रॉफिट, वो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब उसका विक्रय मूल्य कितना है, 111, उसमें से माइनस कर देंगे प्रॉफिट, यानी कि लाभ कितना है, 11 का। तो यहां से जो सीपी है, सीपी आ गया हमारे पास कितना, 100 रुपए। ठीक है, अब लाभ या हानि हम किसके ऊपर निकालते हैं, सीपी के ऊपर, इसीलिए हमने यहां पर क्या निकाला है, क्रय मूल्य यहां पर निकाला है, सीपी निकाला है। ठीक है, अब लाभ कितने का हुआ था, 11 का, कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से 100 कैंसिल, तो हम क्या बोलेंगे, 11% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ये वाला। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसी टाइप का हम एक और देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, आफ्टर सेलिंग 88 आर्टिकल्स ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, 88 वस्तुओं को बेचने के बाद एक आदमी 11 लेखों के सीपी का लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में एक क्या है, चेंजमेंट है। क्या, यहां पर 111 लेख बेचे गए हैं और लाभ भी किसके ऊपर हुआ है, एसपी के ऊपर हुआ है, लेकिन यहां पर सीपी के ऊपर लाभ हुआ है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं लेट सीपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना, 1 रुपये। ठीक है, लेट सीपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना, 1 रुपए। अब यहां पर फिर से क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है कितने का हुआ है, 11 का। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 11 का हुआ है। तो जो 88 वस्तुएं हैं उसका जो सीपी होगा वो कितना होगा, 88 वस्तुओं का जो सीपी है वो कितना होगा, 88 रुपए, क्योंकि एक वस्तु का सीपी 1 रुपए है, तो 88 वस्तुओं का सीपी कितना होगा, 88 रुपए होगा। ठीक है, यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 11 का। ठीक है, अब प्रॉफिट या लॉस किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर। सीपी हमारे पास ऑलरेडी है कितना, 88, डिवाइड कर देंगे 88 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। ये चला गया 8 पे, तो 100/8 किसके बराबर आएगा, 12.5, या हम कह सकते हैं 12 कंप्लीट 1/2%। ठीक है, तो 12.5% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, यदि एक वस्तु को 16.2/3% हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 1533 रुपए अधिक का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्रय मूल्य यहां पर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं जो यहां पर हम जो मेन हमारा क्या है, जो यहां पर परसेंटेज वैल्यू है उन्हीं का हम यहां पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहले जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है 16.2/3%, इसका मतलब कितना होता है, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें 1/6 होता है। ठीक है, 1/6। ये नीचे वाला हम क्या मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। अब यहां पर हुआ है हानि का, तो हानि होता है वो ऊपर वाला जो होता है वो हानि यहां पर या लाभ दर्शाता है, हानि के लिए माइनस कर देते हैं। कहने का मतलब है अगर पहले उस वस्तु को 6 रुपए में खरीदा गया तो उसको क्या हुआ है, 1 रुपए का नुकसान हुआ है, और उसने बेचा कितने में, 5 में। कह सकते हैं ये हमारे पास कितना है, सीपी है,
और ये हमारे पास है SP। ठीक है, लेकिन अगली बार क्या बोला कि 12.5% लाभ हो पर बेचा जाता है ना। 12.5% का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 1/8। ये किसको दर्शाता है, CP को, और यहाँ पर लाभ हुआ है तो ऊपर वाला क्या होगा, प्लस होगा। यानी कि अगर यहाँ पर CP 8 है तो लाभ SP कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि 8 में 1 ऐड हो जाएगा, ऊपर वाला ऐड हो जाता है। तो CP SP एक ही वस्तु है, तो हम क्या कर लेते हैं, CP हम इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, CP को हम क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। CP को इक्वल कैसे कर सकते हैं, अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बनेगा, CP 24, और यहाँ पर भी CP कितना बन गया, 24। तो अगर 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई की है तो 4 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई की है तो 3 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो नया CP है हमारे पास वो कितना है, यहाँ पर 20 और यहाँ पर कितना है, 27। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर कितना आया है, 7 आया है। ठीक है, जो 7 है उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 1533। तो हम इसको इक्वल रख देंगे 1533 के। यहाँ से हमारी 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 1533/7। अब 7 से इसको काट सकते हैं, 7 से कितने पे जाएगा, 2 पे, 14। अब चला गया है 1 पे और ये चला गया 9 पे, तो यानी कि 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 219 आ गई है। ठीक है, और निकालना क्या है, करीय मूल्य। करीय मूल्य यानी कि CP कितना है हमारे पास, 24। मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से। अब देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका, हम सिर्फ ऑप्शन देखेंगे और आंसर करेंगे। ऑप्शन देखेंगे, हमारा जो यूनिट डिजिट है वो कितना बना है, 9 चौक 36, 6 बना है, और 6 ही लास्ट में होना चाहिए। 6 सिर्फ एक में है, कौन से में, बी वाले में। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, 5256, ये है हमारा आंसर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 5256। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रेट 800 इज 20 टाइम्स द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर रेट 275. Find at what price he can sell his goods if he wants to earn 20% profit. ओके, बोला गया है कि जब एक आर्टिकल को हम 800 रुपए में बेचते हैं तो उसको 20 गुना ज्यादा लाभ होता है जब उसी आर्टिकल को 275 रुपए में बेचे जाने पर जो हानि होती है उससे। ठीक है, अब बताना क्या है, हमें वो सेलिंग प्राइस बतानी है जब हम उसको 20% लाभ पर बेचेंगे। ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहले तो क्या निकालना है, CP निकालना है, करीय मूल्य यहाँ पर निकालना है। अब करीय मूल्य हमारे पास है नहीं, लेकिन हमें बोला गया है जब हम एक आर्टिकल को 800 रुपए में बेचते हैं तो लाभ होता है 20 गुना, जब हम उसी आर्टिकल को 275 रुपए में बेचते हैं जब उससे हानि होती है उससे। अब हम मान लेते हैं कि जब उसने 275 रुपए में उस आर्टिकल को बेचा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है। 275 रुपए में उसको जब बेचा तो उसको मान लेते हैं कि X% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, हानि हुई है। लेकिन अब जब 800 रुपए में उसी आर्टिकल को बेचेगा तब उसको लाभ हुआ है कितना, जो हानि हुई है उससे 20 गुना, तो यहां पर उसको लाभ हुआ है 20x का। ठीक है, लाभ कितना हुआ है, 20x का। ठीक है, यहां पर परसेंट नहीं है, सिर्फ x है। ओके, अब यहां पर हम CP निकाल सकते हैं, यानी कि करीय मूल्य निकाल सकते हैं। करीय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, इस वाले में तो SP माइनस प्रॉफिट इक्वल होगा CP के, इस वाले में SP प्लस हानि लॉस वो किसके इक्वल होगा, CP के। तो CP हम इक्वल कर देते हैं। हम यहां से क्या लिखेंगे, 800 माइनस का 20x किसके इक्वल होगा, 275 प्लस के x के। ठीक है, अब देखो इनको हम एक साइड रखेंगे, इनको हम एक साइड रखेंगे। यहां से कितना बनेगा, 800 से 275 माइनस करेंगे तो 5, 9 से 7 गया 2 और 7 से 2 गया 5, इक्वल हो गया किसके, 21x के। x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, देखो कितने पे चले जाएगा, ये चला जाएगा 25 पे। x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 25 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई है, 25। अब हमें क्या निकालना है, CP निकालना है। अब CP निकालने के लिए या तो इस वाले की साइड रख दो या इस वाली साइड रख दो, तो हम क्या कर लेते हैं, इस वाली साइड यहाँ पर रख सकते हैं। 275 में कितना ऐड करेंगे, 25, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया CP कितना, 300। CP हमारा कितना आ गया, 300 आ चुका है। हमें क्या निकालना है, 20% प्रॉफिट के बाद हम उसको कितने में बेचेंगे।
तो 300 रुपये को जब हमें कितना चाहिए, यानी कि 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया 360। यानी कि हमें 20% प्रॉफिट गेन करने के लिए उसको 360 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया है 360। ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला गया है, दो वस्तुओं की कीमत 5:8 यानी कि 5:8 के अनुपात में है। यदि पहली वस्तु की कीमत में x% की वृद्धि की जाती है और दूसरे की कीमत में 30% की कमी की जाती है, तो ए और बी की नई कीमत में अनुपात में होगी कितना 17:14। x की वैल्यू यहां पर हमें फाइंड करनी है। ओके, इसको हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो फ्रैक्शन दे रखा है हमारे पास दो चीजें हैं, कौन कौन सी, एक तो है ए, दूसरी है बी। ठीक है, सबसे पहले जो प्राइस फर्स्ट है, प्राइस फर्स्ट, उसका रेशियो कितना दे रखा है 5:8 दे रखा है। ठीक है, दो वस्तुओं की कीमत में 5:8 के अनुपात में, यानी कि अगर ए 5 रुपए में है तो बी कितने में है 8 रुपए में है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, जो पहली वस्तु है, पहली वस्तु कौन सी है ए, इसके ऊपर x% की वृद्धि की जाती है, यानी कि x% का लाभ उसके ऊपर हुआ है, कुछ भी कह सकते हैं अधिकता लाभ। और दूसरी जो है उसके ऊपर 30% की कमी हुई है, तो यहां पर 30% की कमी की गई है। ठीक है, अब लास्ट में जो रेशियो बना है वो कितना बना है 17.14। लास्ट में जो रेशियो बना है प्राइस 2 का, ठीक है, वो कितना है 17.14। तो बीच में यहां पर क्या आएगा, देखो 8 में 30% की कमी करेंगे तो कितना 8 या 24, 2.4 इसमें से माइनस कर देंगे। 8 से जब 2.4 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 5.6 बनेगा। ठीक है, 5.6 बनेगा। अब जो 14 है और 5.6 है, इसका क्या है, अगर 14 को हम 0.4 से मल्टीप्लाई कर दे, देखो 14 चौक 56, लेकिन 5.6 है तो हम क्या लिख सकते हैं 0.4, यानी कि कह सकते हैं 14 को 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो 5.6 आया। तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा 0.4 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 17 को जब 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 चौक 68, यानी कि हम लिख सकते हैं 6.8। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा 6.8 आएगा, लेकिन हमें क्या निकालना है x निकालना है। तो यहां पर अधिकता कितनी हुई है, पहले 5 था अब बन गया है 6.8, तो 1.8 का यहां पर अधिकता हुई है, किसके ऊपर हुई है 5 के ऊपर हुई है। तो 5 आ गया है नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 5 से जब इसको काटेंगे कितने पे गया 20 पे, 18 दूनी 36, तो 36% यहाँ पर क्या होगा x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी 36 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी 36, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो था काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, दो वस्तुएं प्रत्येक 4,752 रुपए में बेची जाती है। एक पर विक्रेता को 32% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 28% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, जो एक दशमलव स्थान तक सही है। दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक यानी कि हर वस्तु को कितने में बेचा गया है 4,752 रुपए में बेचा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये है हमारी पहली वस्तु। ठीक है, अब उसको कितना हुआ है 32% का लाभ हुआ है, 32% का क्या हुआ है लाभ हुआ है। अब 32% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 8/25 लिख सकते हैं, यानी कि 32/100 करेंगे तो 8/25 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, हम यहां पर क्या लिखते हैं, सीपी जो पहली वस्तु है उसका सीपी कितना हुआ 25, नीचे वाला किसको दर्शाता है सीपी को। ठीक है, और एसपी कितना होगा, क्योंकि यहां पर लाभ हुआ है प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट के लिए प्लस यहां पर कर सकते हैं, तो 25 में 8 ऐड कर देंगे कितना बनेगा 33। ये तो हो गई बात पहली वस्तु की। यहां पर हम लेते हैं दूसरी वस्तु। दूसरी वस्तु पर क्या हुआ है 28% की हानि हुई है, 28% की क्या हुई है हानि हुई है। अब इसको भी जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/25। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 7/25, यानी कि हम कह सकते हैं सीपी ऑफ सेकंड आर्टिकल, दूसरा जो आर्टिकल है उसकी सीपी कितनी है 25 है, तो एसपी कितना होगा सेकंड आर्टिकल का, एसपी होगा यहां पर माइनस कर देंगे 25 - 7 कितना 18। ठीक है, लेकिन यहां पर बोला क्या गया था, दो वस्तुएं प्रत्येक 4,752 रुपए में बेची जाती है, यानी कि जो एसपी है पहली वस्तु
और एसपी है दूसरी वस्तु, दोनों सेम है, एसपी दोनों का सेम है, तो यहाँ पर हमें एसपी सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर एसपी है 33 और यहाँ पर है एसपी 18, तो आपस में अल्टरनेट मल्टीप्लाई करेंगे। 18 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 18 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको किससे करना पड़ेगा? 33 से, और इसको कर देंगे 33 से। तो नया जो सीपी बना यहाँ पर कितना बनेगा? देखो 18 मल्टीप्लाई 25, तो 18 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो 1800 बटे 4 कितना बनाएगा? 4 चौक 16, 5, 450 बन गया है। ठीक है, सीपी पहले आर्टिकल का कितना बना? 450, और इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? देखो 8 चौक 8 या 24, 4 594 ये आ जाएगा। यहाँ पर 594 बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा इन दोनों का? 3300 बटे 4 कर सकते हैं। 3300 बटे 4 करेंगे तो कितना बनेगा? देखो 8 चौक 32 है ना, और 4 दूनी 8, 5, 825। ठीक है, पहली वस्तु का सीपी कितना आया है? 450। सेकंड वस्तु का सीपी कितना आया है? 825 रुपए। ठीक है, टोटल सीपी हमारे पास कितना हो गया? टोटल सीपी दोनों वस्तुओं का, तो इसका 450, इसका 825 ऐड कर दो, 5 और 7, 8 और 4 12, 1275। और दोनों वस्तुओं का टोटल जो एसपी है, एसपी कितना बना? 500, इसका डबल कर देंगे क्योंकि दोनों सेम है। 8 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 11, 1188। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? सीपी आया है 1275, एसपी आया है 1188, यानी कि उसको हानि हुई है। हानि कितनी हुई है? माइनस का 87। हानि कितनी हुई है? 87 की। ठीक है, वही हमें निकालना है। 87 की उसको हानि हुई है, किसके ऊपर? सीपी के ऊपर। सीपी कितना है? 1275 मल्टीप्लाई 100। ये हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। 25 से काट दो, 400 और 5 51। ठीक है, तो इसको जो हम काटेंगे लास्ट में कितना बनेगा? ये बनेगा 6.8% के आसपास बनेगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना है आप लोगों को। यहाँ पर उसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है, तो हम बोलेंगे 6.8% लॉस। ऑप्शन सी क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। हमने क्या किया है? सिर्फ जो फ्रैक्शन वैल्यू है उनको, जो परसेंटेज है ना, उसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया है। और जो एसपी था, एसपी क्योंकि दोनों का सेम था तो हमने एसपी को सेम कर लिया। इससे सीपी अलग आ गया है दोनों का, और एसपी सेम आ गया है, तो उससे हमने क्या कर लिया है? यहाँ पर हानि प्रतिशत निकाल लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 2 लेख प्रत्येक 1897 रुपए में बेचे जाते हैं। एक को 42.84 के लाभ पर और दूसरे को 6.25 की हानि पर बेचा जाता है। शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, बोला गया है 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड रेट 1897 ईच। प्रत्येक को बेचा जाता है, यानी कि हर एक का जो बेचा गया है वो कितने पे? 1897 में बेचा गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? एसपी ऑफ, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कितना है? 1897। ठीक है, तो जो पहला आर्टिकल है हमारे पास, पहला आर्टिकल, उसके ऊपर उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है? लाभ हुआ है 42.84%। ठीक है, अब 42.84 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हमें पता है कि 14.28 ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1/7 के। ठीक है, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बनेगा? 42.84 बनेगा। तो यहां पर भी हम क्या कर देते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 3/7। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देते हैं? 3/7, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 3 है तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है? उस पर 3 का हुआ है। ठीक है, चलिए सेकंड आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। सेकंड आर्टिकल पे उसको क्या हुआ है? उसको हानि हुई है कितने की? 6.25 की। अब 6.25 को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना होगा? ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, ये कितना है? सीपी है, और यहां पर उसको लॉस हुआ है। ओके, चलिए हम क्या लिखते हैं यहां पर? सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कितना है? 7। तो एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कितना होगा? अगर सीपी 7 है तो 3 का उसको लाभ हुआ है, तो एसपी कितना हो गया? 10 हो गया। ऐसे ही सीपी ऑफ सेकंड आर्टिकल कितना है? 16 है, तो एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल कितना होगा? अब यहां पर उसको 1 का हानि हुई है तो यहां पर एसपी हो जाएगा 15। ठीक है, लेकिन यहां पर बोला गया था कि दोनों को एक इक्वल में बेचा गया है 1897 में, यानी कि एसपी दोनों का क्या होगा? सेम होगा। एसपी हमें यहां पर सेम करना है। एसपी को सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एसपी
10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 30, तो यहाँ पर इसको 30 बनाना है 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पर 30 बनाना है 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना बना 21, यहाँ पर बना 32, और यहाँ पर 30 और ये वाला भी 30। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पर तो जो एसपी हमारे पास बना है 60 बना है, और सीपी कितना बना है 32, और 21 कितना 3 और 5 53 का। ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्या हुआ है हानि हुई है। हानि कितनी हुई है, अगर उसने 60 रुपए में खरीदी थी तो 53 रुपए में बेची है, यानी कि 7 की उसको हानि हुई है। किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। सीपी कितना है 53, ठीक है 53, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, लाभ हुआ है, क्योंकि सीपी क्या है क्रय मूल्य और एसपी है विक्रय मूल्य, तो लाभ हुआ है 7 का कितने के ऊपर 53 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 100, तो हम लिख सकते हैं 700/53। कितने बचाएगा, एक पे कितना बचेगा, देखो 7 और 9 से 5 गया 4, अब कितने बजाएगा ये चला जाएगा 3 के आसपास, है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 13.20, ये वाला ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा राइट आंसर। एक बार इसको सोल्व करके देख लेना, यही आता है या कोई और आता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए शॉपकीपर sells his goods at 7% profit had he sold it for rate 4248 more than he would have gained 13% profit. Find the initial cost price. एक दुकानदार अपना माल 7% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 4248 रुपए में बेचा होता तो इससे अधिक उसे 13% का लाभ प्राप्त होता, तो प्रारंभिक लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं जो लागत मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100 रुपए, कितना है 100 रुपए है। अब पहली बार उसको क्या हुआ है 7% का लाभ हुआ है, 7% का लाभ कमाने के लिए वो कितने में बेचेगा 107 में बेचेगा, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब बोला गया है 4248 रुपए अधिक कमाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा 13% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। अब जब वो 13% के लाभ पर बेचता है तो सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस कितना आ गया 113, पहले वाला सेलिंग प्राइस कितना है 107, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6 का है, और वो जो 6 का डिफरेंस है वही यहाँ पर दे रखा है 4248 के बराबर। तो एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 6 7 42 0 6 8 48, एक की वैल्यू आ गई है 708। पूछा क्या गया है प्रारंभिक लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, और प्रारंभिक लागत मूल्य क्या माना था हमने 100 माना था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा जो प्रारंभिक लागत मूल्य है वो कितना आ गया 70800, ये हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब जो अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन नंबर 11, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको आपको ट्राई करना है खुद से और कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके ऊपर जो अगला पार्ट होगा वो जल्द ही हम यहाँ पर लेके आएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।